हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। इस साल का आखिरी महीना है 2003 का, और दिसंबर के महीने के लिए हम देखेंगे कि लिब्रा, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन रहेगी। करियर और रिलेशनशिप को एज़ यूजुअल मैं अलग अलग डील करूँगी। यूजुअली एडवाइस के 2 कार्ड्स होते हैं मेरे पास, लेकिन आज मैंने रिलेशनशिप के लिए भी 2 कार्ड अलहदा से निकाले हैं और एडवाइस के 2 कार्ड्स जो हैं सेपरेट डेक्स के साथ वो करियर के लिए निकाले हैं। सो 4 यहाँ पे कार्ड्स जो हैं वो आप देख सकते हैं। अच्छा, ये रिलेशनशिप से बात स्टार्ट करूँगी मैं। ये कुछ ऐसी सूरत हाल है जो कि स्टार्ट तो ज़ाहिर बात है बहुत ही एक अच्छे से नोट के ऊपर नज़र आ रही है। ये हो सकता है कि एक बॉन्डेज की या एक डिफ़िकल्टी की या एक ब्लॉकेज की फीलिंग जो है पिछले कुछ अरसे से रही है, और एक दूरी जो है वो आप दोनों के दरमियान में आ गई है, और उसकी रीज़न्स जो हैं वो काफ़ी सारी हो सकती हैं। कुछ किसी एक पर्सन की तरफ से ऐसा बिहेवियर हो सकता है जिसकी वजह से मामलात जो हैं वो ख़राब हुए हैं। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई पर्सन जो है वो आप दोनों में से कोई एक पर्सन जो है वो कुछ नार्सिसिस्ट है या कंट्रोल फ्रीक है, या उनकी कुछ इस किस्म की हैबिट्स हैं या इस तरह के डिज़ायर्स हैं जो कि आप के लिए सही नहीं थी या आपको मुनासिब नहीं लगी, आपने रिफ्यूज़ कर दिया और मामला जो है वो थोड़ा ख़राब हो गया। अच्छा, इसके बाद लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन जो है या आपकी तरफ से मैनिफेस्टेशन या कोशिश जो है कि दोबारा पैचअप हो जाए, दोबारा सूरत हाल ठीक हो जाए, वो अभी भी होता हुआ नज़र आ रहा है पिछले कुछ अरसे तक भी। अब यहाँ पे जो करंट एनर्जीज़ हैं, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। यू रियली वांट टू गेट कनेक्टेड विद द सेम पर्सन, लेकिन डीप डाउन आपको डर ये है कि सूरत हाल में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई है। इस हद तक तब्दीली आ चुकी है कि अब आपका वहाँ जाना शायद पॉसिबल नहीं रहा है, और क्योंकि रिलेशनशिप जो है वो क्लोज़ अप हो चुका है या ख़त्म हो चुका है। इस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा टेंस किया हुआ है, और मुझे ये लगता है कि दिसंबर का महीना जो है, अगर आपने सूरत हाल को कंट्रोल नहीं किया, अगर आपने इसके अंदर को खुद से चेंज लाने की कोशिश नहीं की, तो काफ़ी ज़्यादा मेंटल एंग्विश जो है वो नज़र आ रही है। 9 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, यू आर टोटली इन योर हेड। हर वो बात जो कि सोची जा सकती है या कॉन्शियस माइंड में आ सकती है, हर वो ख़राबी, हर वो तकलीफ़, हर वो फीलिंग, हर वो सैडनेस, ठीक है, वो सब चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे नज़र आ रही हैं। आपके लिए रातों को सोना और अपने नॉर्मल जो फंक्शन है डेली लाइफ के, वो कंप्लीट करना भी मुश्किल होता जाएगा अगर आपने ख़ुद से यहाँ पे कुछ नहीं किया। अच्छा, अब आपका दिल तो बहुत है। नाउ यू आर इवन इधर मेल और फीमेल लिब्रा, लेकिन आपका यहाँ पे दिल बहुत है, और लेकिन डर है साथ में कि जिस तरह पहले रिजेक्ट किया गया है, जिस तरह का पहले स्टबन किस्म का बिहेवियर रहा है इस पर्सन का, ठीक है, दोबारा वही तरह उसी तरह का रवैया जो है वो दोबारा ना हो। हालांकि आपको पता है कि दैट पर्सन इज़ वाज वेरी मच हैप्पी विद यू। आप उनके साथ बहुत खुश थे, वो आपके साथ बहुत खुश थे। अच्छा, अब आप ये चाहते हैं साथ में कि वो पर्सन जो है वो डिसाइड करे आपके हवाले से, वो पहला कोई स्टेप ले। लेकिन यहाँ पे मेरे पास जो सूरत हाल है उसके हिसाब से जो एडवाइस मुझे मिली है, पहला कार्ड जो है वो फसाद का है, कि हो सकता है कि आपको ये लग रहा है कि भाई मैं ही मर रही हूँ या मैं ही मर रहा हूँ, और दूसरे पर्सन को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। दे आर वेरी हैप्पी एंड चिल एंड ऑल दैट। पहली बात तो ये समझ लें कि ये टोटली एक मास्क है, ठीक है, इसके अंदर कोई हकीकत नहीं है। बस आप जो है वो चूँकि अपनी पेन को हम खुद ज़्यादा अच्छे तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इसलिए आप अपने आप को बहुत ज़्यादा पेन में फ़ील कर रहे हैं, हालांकि वो दूसरा पर्सन भी इतनी ही पेन के अंदर मौजूद है। फिर दूसरी बात जो है वो ये कही जा रही है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। समहाउ जिनके साथ आप डील कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी है, चाहे ये मेल है चाहे ये फ़ीमेल है। ये उन लोगों में से शामिल है जो कि लोगों को, सिचुएशंस को, चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये उन लोगों में से शामिल नहीं है जो कि आगे बढ़ के ख़ुद से कोई पहला कदम उठाते हैं। तो
अभी यहाँ पे जब तक आप इनको कोई वाज़े तौर पे सिग्नल नहीं देंगे या आप ख़ुद से कोई फ़र्स्ट मूव नहीं करेंगे, तब तक ये मामलात यहीं पे टिके रहेंगे। आप 1 महीना गुजार लें, आप 2 महीने गुजार लें, ठीक है। पर्सन इज़ वेरी मच विलिंग टू गिव यू समथिंग वेरी स्टेबल, वेरी ग्राउंडेड, लेकिन वो क्या है कि वो ख़ुद भी डरे हुए हैं। जैसे मैंने कहा कि अब ज़ाहिर आपको लग रहा होगा कि वो उस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हालांकि हकीकत ये है कि वो ख़ुद भी डरे हुए हैं। वो ख़ुद भी इस फीलिंग के अंदर हैं कि शायद रिलेशनशिप जो है वो ओवर हो चुका है। चाहे अब इसमें आपका फ़ॉल्ट था, उनका फ़ॉल्ट था, दोनों का 50-50 फ़ॉल्ट था, ठीक है, किसी तरफ से भी गलती थी, लेकिन एक मिररिंग किस्म की सिचुएशन जो है वो आप दोनों के दरमियान में इस टाइम पे एग्जिस्ट कर रही है। आप अपनी जगह पे ये सोच रहे हैं कि भाई सब तबाह हो गया, दूसरा पर्सन अपनी जगह पे ये सोच रहा है कि अब तो कुछ ठीक नहीं हो सकता। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक मेरे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स मौजूद है। पर्सन इज़ वेरी मच विलिंग टू गिव यू समथिंग वेरी स्टेबल। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है, एक ऐसा रिलेशनशिप जो कि लॉन्ग टर्म हो, दे रियली वांट टू हैव विद यू। पेज ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, ठीक है, अगेन वेरी ग्राउंडेड स्टेबल किस्म की ऑफ़र, और फिर एम्प्रेस का कार्ड भी है। सो मे बी इसमें ये भी एक बात हो सकती है कि जो पर्सन है, दैट पर्सन इज़ स्ट्रगलिंग विद हिज ओन लाइफ। जो भी उनका अर्निंग का स्टेटस है, जो भी उनकी ज़िंदगी के दूसरे मसाइल हैं, उस हवाले से हो सकता है कि वो कुछ स्ट्रगल जो है वो वहाँ पर भी कर रहे हों। इस वजह से भी वो थोड़ा सा इस प्रोसेस को डिले कर रहे हैं, या कह लें कि इस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ कंप्लीट नहीं करना चाह रहे। सो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं पहला स्टेप जो है वो लेना पड़ेगा। ये मत सोचें कि दूसरा पर्सन का बिहेवियर को देख के तो लगता है कि वो सब कुछ बड़ा नॉर्मल है, ये मत सोचें आप। अच्छा, यहाँ पे जो साइंस प्रोमिनेंटली नज़र आ रहे हैं, पाइसिस की मौजूदगी यहाँ पे काफ़ी है, स्ट्रॉन्गली मौजूद है। इसके अलावा कैप्रिकॉन के 2 कार्ड्स मौजूद हैं, एरीज़ की प्रेजेंस भी है यहाँ पे, तो ये साइन है यहाँ पे। अब हम आ जाते हैं करियर के हवाले से जो सूरत हाल है उसको देख लेते हैं। करियर में कभी कुछ मामलात में सर्टन लेवल पे आपने पिछले कुछ अरसे में डिफ़िकल्टीज़ और रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो फ़ेस की हैं, लेकिन फिर उसके बाद चीज़ें काफ़ी हद तक स्मूथ होती हुई नज़र आ रही हैं। और इसमें आपकी अपनी स्किल, आपकी अपनी कम्युनिकेशन, आपकी अपनी नेगोशिएशंस बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले कर रही हैं। आप ओपनली अगर लोगों को बता रहे हैं, ठीक है, तो डेफ़िनेटली ये चीज़ जो है, या कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये चीज़ जो है ये आपके लिए फेवरेबल साबित हो रही है। जो आपकी डिज़ायर है फ़ेम की, जो आपकी डिज़ायर है, अच्छा यहाँ पे जो डिज़ायर्स में चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक तो फ़ेम और सक्सेस हो सकती है, दूसरी आउट ऑफ कंट्री शिफ्ट हो जाना, या किसी दूसरे मुल्क में चले जाना, या किसी दूसरे बड़े शहर में चले जाना, मतलब एक मेजर किस्म का लोकेशन चेंज की डिज़ायर भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। तो जहाँ तक एडवाइस के कार्ड्स हैं करियर के हवाले से, उनको अगर हम देखें तो यहाँ पे भी मेरे पास सन का कार्ड मौजूद है और यहाँ पर भी सन का कार्ड मौजूद है। तो चीज़ें जो हैं वो जिस अंदाज़ में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही हैं, आप अपनी कोशिश जारी रखें। कोई ना कोई सपोर्ट, कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी जो है वो साथ मिलती चली जाएगी, जिसकी वजह से आपका होराइज़न जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होता हुआ नज़र आ रहा है। ये ऐसे ही है कि छोटी छोटी नदियाँ या छोटे छोटे आबशारें जो हैं वो जब मिलती हैं तो आहिस्ता आहिस्ता कोई बड़ा दरिया बन जाता है, कोई बड़ा वाटर सोर्स, बड़ी झील बन जाती है। ये उस तरह की सूरत हाल है। सो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो डेफ़िनेटली आपके लिए ग्रो हो रही हैं। यहाँ पे एडवाइस का दूसरा कार्ड जो है वो मेरे पास ग्राउंडिंग का कार्ड है। आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी जड़ें जो हैं वो फैलाते हुए नज़र आ रहे हैं, अपना काम एक मज़बूत बुनियादों के ऊपर उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ ग्राउंडिंग का कार्ड हमें ये भी बताता है, ख़ास तौर पर जब यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ सोर्ड्स है, कि आप ना ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और जो एक तो प्रॉब्लम, जितनी को प्रॉब्लम है वो तो है, लेकिन आपने उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा भी दिया हुआ है आपके जहन ने, आपकी नेगेटिव थॉट्स ने, ठीक है, या कुछ भी गलत हो जाने की एप्रीहेंशन जो होती है ना, कि बस अब तो कुछ गलत हो जाएगा,
इसने भी सूरत हाल को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया हुआ है। सो आपको ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। ट्री का कार्ड हमें सजेस्ट करता है कि बाहर निकलें और ऐसी जगह पे जाके बैठें जहाँ पे आप अर्थ के साथ कनेक्टेड हो सकें, मिट्टी के ऊपर पाँव रख सकें, पानी के अंदर पाँव डाल सकें, घास के ऊपर नंगे पाँव चल सकें, दरख्तों और पौधों के दरमियान में जाके बैठें। ये आपकी जो नेगेटिव थॉट्स हैं या नेगेटिव एनर्जी बेसिकली जो आपके माइंड में रन कर रही है उससे आपको बाहर निकालेगा और पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएगा। ये भी हो सकता है कि कोई इस किस्म की अपॉर्चुनिटी आए ख़ास तौर पे सेकंड हाफ ऑफ द मंथ, जो कि यकीनन आपको ग्रैस्प कर लेनी चाहिए, लेकिन आप किसी और स्टेट ऑफ माइंड में हो, किसी और अपॉर्चुनिटी की एक्सपेक्टेशन में हो, जिसकी वजह से ये आने वाला जो काम है या आने वाली जो बात है आप इसको हल्का लें, छोटा लें और इग्नोर कर दें, लेकिन ये आपके लिए लॉस होगा। सो बी रेडी एंड बी ओपन फॉर ऑल द अपॉर्चुनिटीज़। काम के हवाले से जितने भी मामलात हैं, जितने भी लोग आपको अप्रोच करें, किसी को भी आप सिर्फ ये सोच के रिजेक्ट ना कर दें कि भाई ये इसमें तो कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, इतना लार्ज स्केल का काम नहीं है, इस तरह की बात मत सोचें। कोई भी अपॉर्चुनिटी जो है जो कि इस महीने सेकेंड हाफ में ख़ास तौर पे आपको दी जा रही है, चांसेस आर देयर कि वो अच्छी ज़्यादा आपको रिस्पांस जो है वो उससे मिल सकता है। सो ये थी रीडिंग जो कि लिब्रा लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।